नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच इत्युक्ते जमदूतैस्ते वासुदेवोक्तकारिणः तान् प्रत्युचुः प्रहस्येदम् मेघनिर्हार्दया गिरा। श्री विष्णुदूता ऊचुः यूयं वै धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणः ब्रूता धर्मस्य नस्तत्त्वम् जच्चा धर्मस्य लक्षणम्। कथं स्वीध्रियते दण्डः किं वास्य स्थानमीप्सितम्। दण्ड्यः किं कारिणः सर्वे आहोस्वित् कथचिन्नृणाम्। यमदूता ऊचुः वेद प्रणीतो धर्मः यधर्मस्तद्विपर्जयः। वेदो नारायणः साक्षात् स्वयंभूरिति शुश्रुमा। येन स्वधाम्यमीभावा रजः सत्त्वतमोमयः। गुणनाम क्रियारूपैः विभाव्यन्ते यथा तथम्। सूर्योऽग्निः खम्मरुद्देवः सोमः सन्ध्याहनिदिशः। कंकुः स्वयं धर्म इति येते दह्यस्य साक्षिणः। एतैरधर्मो विज्ञातः स्थानं दण्डस्य युज्यते। सर्वे कर्मानुरोधेन दण्डमर्हन्ति कारिणः। सम्भवन्ति भद्राणि विपरीतानि चानघः। कारिणां गुणसङ्गोऽस्ति देहवान् ह्यकर्मकृत्। येन यावान् यथा धर्मो धर्मो वेह समीहितः स एव तत्फलं भुङ्क्ते तथा तावदमुत्र वै। यथेह देव प्रवरः त्रैविध्यामुपलभ्यते। भूतेषु गुणवैचित्र्यात् तथान्यत्रानुमीयते। वर्तमानोऽन्यो कालो गुणाभिज्ञापको यथा एवं जन्माप्ययोरेतद् धर्म निदर्शनम्। मनसैव पुरे देवः
पूर्वरूपं विपश्यति अनुमीमांसते पूर्वं मनसा भगवानजः यथाज्ञस्तमसा युक्तः उपास्ते व्यक्तमेव हि न वेद पूर्वमपरम् नष्ट जन्म स्मृतिस्तथा। श्री शुक उवाच इति इस प्रकार उक्ते कहे जाने पर यमदूत ही श्री जमराज जी के दूतों द्वारा ते पूर्वोक्त वासुदेवोक्तकारिणः श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करने वाले दूतगण पार्षदगण तान उनसे यमराज जी के दूतों से प्रत्युचुः बोले प्रहस्या हंसकर इदं यह मेघ निर्हारदया मेघ गर्जन के समान गिरा पानी से। जब श्री जमराज जी के दूतों ने भगवत पार्षदों के विषय में प्रश्न किया कि आप लोग कौन हैं, कहां से आए हैं और क्यों इस पापी का पक्ष ले रहे हैं। हम लोग धर्मराज के किंकर हैं, हमारे इस कार्य में आप दखल क्यों दे रहे हैं, क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं। जमदूतों की यह बात सुनकर भगवान कृष्ण की आज्ञा का पालन करने वाले अर्थात भगवत पार्षदगण उन जमदूतों के प्रति उपहास करते हुए इस प्रकार बोले। भगवान के पार्षदों का स्वर कैसा है, मेघ निर्हार दया गिरा। निर्हराद का अर्थ होता है गर्जन। जैसे मेघ है गरजता है तो बहुत दूर में आवाज जाती है और गर्जन बहुत अच्छा लगता है, खास करके किसानों को। बादल जब गरजते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत दूर में आवाज जाती है। तो यह है विशेषता भगवान के पार्षदों की। उनका शरीर भगवत देह जैसा चिन्मय है, दिव्य है, अतः उनकी आवाज कहीं भी जा सकती है। उनको ये सब लाउड स्पीकर आदि की जरूरत नहीं पड़ती बोलने में। मेघ निर्हार दया गिरा। बादल गरजते हैं तो वो कोई लाउड स्पीकर पर नहीं गरजते हैं, अपने आप बहुत दूर तक आवाज उनकी जाती है। तो इस तरह चिन्मय श्री विग्रह में रहने, चिन्मय श्री विग्रह वाले पार्षदों का यह स्वरूप है। उनकी वाणी परम सुखद, परम मनोहर होती है और इसके साथ ही साथ बहुत व्यापक होती है। तो वे जमराज के दूतों का उपहास सा करते हुए इस तरह बोले। भगवान के पार्षद हंस रहे हैं यह सोच करके कि देखो, जो व्यक्ति धर्म और अधर्म का निर्णय करने वाले हैं उनके पार्षदों की यह हालत कि इनको धर्म के विषय में कोई ज्ञान ही नहीं। आश्चर्य हो रहा था भगवान के पार्षदों को जमदूतों के इस करनी पर। भगवान का नाम उच्चारण करने वाले महाधार्मिक के गले में जमपास बांधा जाए,
ये बहुत गलत है। भगवत पार्षद जानते हैं भगवान नाम की महिमा, तो वे समझ रहे हैं कि अजामिल परम धर्मात्मा हो चुका है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रति जानी ही नमे भक्त प्रणश्य। तो भगवत पार्षदों के सामने कोई अज्ञान नाम की वस्तु है नहीं, यथावत समझते हैं किसी वस्तु के तत्व को। तो अजामिल बारंबार जो भगवान के नाम का उच्चारण किया था प्रारंभ से ही, और म्रियमाण दशा में भी किया, इस कारण से उसके अनंत जन्मों के पापों का परिशोधन हो चुका था, समाप्त हो चुका था। पर ऐसे व्यक्ति के गले में जम्पास बांधना यह बहुत अनुचित कार्य था। तो भगवत पार्षद हंस रहे हैं कि देखो इस जगत में, प्राकृत जगत में अज्ञान की महिमा जमराज जी जैसे व्यक्ति को भी अज्ञान घेर लिया। कुछ देर के लिए उन्हें भगवान नाम की महिमा का स्मरण नहीं रहा, भगवान नाम उच्चारण की महिमा। इसलिए भगवत पार्षदगण हंस रहे हैं। और ये लोग बारंबार कहे, जमदूत लोग बारंबार कहे कि हम लोग धर्मराज के किंकर हैं, हमारा निवारण क्यों कर रहे हैं, हम लोग कोई गलत काम करने वाले नहीं हैं, हम लोग न्याय करने वाले हैं और इसके हित के लिए इसको नरक में ले जाना चाहते हैं, दंड के द्वारा इसको शुद्ध करेंगे। भगवत पार्षदगण हंस रहे हैं। उनके हंसने का आशय यह था कि ये कहना चाहते हैं कि वास्तव में तुम लोग धर्मराज के सेवक नहीं हो, कोई चोर हो, और हम लोगों के भय से तुम लोग धर्मराज जी का नाम ले रहे हो कि हम पीटेंगे नहीं, हम छोड़ देंगे। और समझ गए, इतने बड़े व्यक्ति का आदमी अपने को कह रहे हो और इतना गलत काम कर रहे हो, इससे पता चलता है तुम लोग धर्मराज के दास नहीं हो, तुम लोग ऐसे ही थर्ड क्लास के आदमी कहीं के हो। और अब हम लोगों के भय से बचने के लिए धर्मराज जी का नाम ले रहे हो। तो अतः हम प्रश्न कर रहे हैं, ठीक से जवाब दो, नहीं तो अभी गदा से मार देंगे, समाप्त हो जाओगे। तो भगवत पार्षदगण हंसते हुए कहते हैं, यूयं वै धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणः ब्रूत धर्मस्य नस्तत्वं जच्चा धर्मस्य लक्षणम्। हम तो नहीं मानते हैं कि तुम लोग धर्मराज के सेवक हो और उनकी आज्ञा का पालन करते हो, उनकी आज्ञा के अनुसार आए हो, पर यदि तुम लोग ये बात कह रहे हो, यदि तुम लोग धर्मराज की आज्ञा का निर्वाह करने वाले हो, तो बताओ कि धर्म का तत्व क्या है, धर्म का स्वरूप क्या है। यदि ये बता दोगे तब समझ जाएंगे कि धर्मराज के सेवक हो, नहीं तो अभी दंड पाओगे। ठीक से बता दो धर्म का क्या तत्व है। तत्व का अर्थ है स्वरूप, और धर्म का लक्षण क्या है। लक्षण का अर्थ होता है प्रमाण। धर्म का स्वरूप बताओ क्या है और कौन निश्चित करता है कि यह धर्म है, प्रमाण कौन है। तो कोई व्यक्ति मान लीजिए कह दे कि शराब पीना धर्म है तो वो तो व्यक्ति प्रमाण नहीं है। यह लक्षण का अर्थ है प्रमाण। धर्म का क्या स्वरूप है और धर्म का निश्चय कौन करता है, कहां से धर्म का निर्धारण होता है। और इसके साथ ही साथ ये बताओ कि अधर्म का तत्व क्या है, अधर्म का क्या स्वरूप है, और अधर्म को प्रमाणित करने वाला कौन है। कौन कहेगा कि यह अधर्म है तो मान लिया जाएगा हाँ अधर्म, यही अधर्म है। और इन दोनों के स्वरूप को ठीक ठीक बताओ। तो भगवत पार्षदगण प्रश्न कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानते हैं, लेकिन इनके मुख से बुलवाना चाहते हैं। धर्मराज के सेवक हो तो धर्म की बात करो।
कथं स्वीध्रियते दंड, दंड कैसे दिया जाता है, कैसे दिया जाता है मतलब प्रकार के विषय में प्रश्न है। दंड कैसे दिया जाता है, मारना काटना जो भी प्रकार है, दंड कैसे दिया जाता है। किं वा अस्य स्थानम ईप्सितम, और दंड का कारण क्या होता है, किस कारण से दंड दिया जाता है और किस तरह दंड दिया जाता है। दंड्या किम कारिणः सर्वे, तो मानो जमराज के दूतों ने कहा होगा कि जो कर्म करता है तो कर्म में गलती हो ही जाती है, इसलिए दंड दिया जाता है। तो भगवत पार्षद कह रहे हैं कि क्या सभी कर्मी या सभी कर्म करने वाले दंड भोगते हैं क्या? जितने भी कर्म करने वाले हैं सभी दंड के पात्र हैं क्या? आहोस्वित कतचिन नृणाम, अथवा कुछ ही लोग दंड के पात्र होते हैं, वो भी मनुष्यों में। ये बोल क्या सबको दंड दिया जाता है और एक समान दंड दिया जाता है? दंड का कारण क्या है, दंड कैसे दिया जाता है? दंडाधिकारी सुप्रीम जज के व्यक्ति हो तो तुम लोगों को मालूम होना चाहिए ना कैसे दंड दिया जाता है, दंड का कारण क्या होता है, और क्या सभी लोगों को दंड दिया जाना चाहिए या कुछ ही लोगों को। यहाँ प्रश्न का कारण ये है, श्रील प्रभुपाद जी परपोर्ट में लिखते हैं कि एक तो इस संसार में मनुष्य बहुत कम है, यही तो ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण 84 लाख जोनि ते करे भ्रमण। तो इसमें जितने भी शरीर हैं, प्राणी हैं, उसमें मनुष्य बहुत कम है। तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्पतर, बहुत अल्प मनुष्य। तो जितने जीव हैं वैकुंठ लोक में उनकी अपेक्षा लगभग 1/4 इस प्राकृतिक जगत में जीव हैं। बहुत ज्यादा जीव हैं नित्य मुक्त भगवत पार्षद भगवान की सेवा में रहते हैं, तो उनको तो दंड देने का कोई प्रश्न ही नहीं है। वहां कोई दंड अदंड की व्यवस्था नहीं है, वहां कोई गलती होती ही नहीं है। अच्छा, वो दंड के पात्र नहीं है। अब रही बात इस प्राकृतिक जगत की, तो इस प्राकृतिक जगत में भी मनुष्यों की संख्या बहुत कम है। बहुत पशु पक्षी देवता आदि हैं, तो इनको तो दंड देने का प्रश्न ही नहीं है। अब रही बात मनुष्यों में, तो मनुष्यों में भी सबको दंड नहीं दिया जाता है। जो पापी हैं, दुष्कर्मी हैं, उन्हीं के स्वामी जमराज जी हैं, उनको दंड देते हैं, सबको दंड नहीं देते। जैसे इस जगत में हम लोग देखते हैं जज किसको दंड देता है, जिस पर कोई अभियोग होता है, मुकदमा होता है ना, उनको दंड देता है, चाहे कारागृह में बंद करे या चाहे जो भी दंड दे, फाइन लगावे या फांसी पर झुलावे। ऐसा तो नहीं है कि जितने लोग शहर में भरे पड़े हैं सबको सुना देता है आर्डर की फांसी दिया जाए, ऐसा तो नहीं करता है। तो मनुष्यों में भी जो पापी हैं उन्हीं को दंड दिया जाता है और उनके कर्मों के अनुसार दिया जाता है। यह नहीं कि एक दिशा से बस सबको दंड दो। तो ये बताओ कि दंड किसको दिया जाता है? क्या सभी कर्म करने वाले दंड के पात्र हैं या कोई कोई, और मनुष्यों में भी केवल पापी लोग ही दंड के पात्र हैं? ठीक ठीक बताओ। तो जमराज के दूत भी कोई साधारण व्यक्ति के जन नहीं है, वो लोग भी तुरंत धर्म के विषय में बोले, चैलेंज जैसा हो गया। एक बार मैं सुना था कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में धर्म की परीक्षा हो रही थी। धर्म नामक एक पेपर होता है, पढ़ाई होती है धर्म। तो धर्म का एग्जाम हो रहा था, धर्म पेपर आया था, प्रश्न पत्र। फिर भी कुछ लड़के किताब लेकर के, चीट लेकर के लिख रहे थे। प्रोफेसर कहते हैं
देखना है भाई, ये धर्म का एग्जामिनेशन है, इसमें अधर्म नहीं होना चाहिए। तो फिर भी अधर्म चल रहा है। धर्म पेपर है, लेकिन फिर भी तो धर्मराज के सेवक हैं तो धर्म जानना चाहिए ना। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी का फॉलोअर है और खास करके रिप्रेजेंटेटिव अपने को कहता है, तो उस व्यक्ति के मिशन को जानना पड़ेगा उसे, कि उसका क्या उद्देश्य है, क्या करना चाहता है। तो कुछ जाने न कि मालिक का क्या उद्देश्य है, क्या मिशन है, बस रिप्रेजेंटेटिव कहता है अपने को और ठीक गलत प्रस्तुत करता है। जैसे आजकल जितने भी कथा कहने वाले हैं सब कहते हैं हम व्यास हैं, व्यास आसन पर बैठते हैं और अपने को व्यास जी का प्रतिनिधि कहते हैं, और व्यास जी जो बोले हैं ठीक उसके विपरीत बोलते हैं। व्यास देव कहते हैं कि कृष्ण की आराधना करो, भगवान विष्णु की आराधना करो, समर्पण करो, भगवान की भक्ति करो। वेदव्यास देव समस्त शास्त्रों में सब जगह यही कहे, और व्यासासन पर बैठे हुए उनके प्रतिनिधि कहलाने वाले लोग कहते हैं किसी की भी आराधना करो, कोई बात नहीं, कोई भी रास्ता पकड़ लो, एक ही जगह जाओगे। देखिए व्यासासन पर बैठ कर इस तरह बोलना, ऐसा तो कोई साधारण व्यक्ति भी नहीं बोल सकता है। आप रेलवे के इंक्वायरी खिड़की पर जाइए, पूछिए हमको बॉम्बे जाना है या दिल्ली जाना है, कोलकाता जाना है, कौन गाड़ी जाएगी, तो क्या वो कहेगा कभी कि कोई भी गाड़ी पकड़ो चले जाएगी गाड़ी में, कोई पूछने की कोई जरूरत नहीं, तो मालगाड़ी पर भी बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ, बस सोचने की जरूरत ही नहीं, सभी रास्ता एक ही जगह जाते, सभी सारे एग्जिट एक ही जगह ले जाएंगे। या किसी से पूछिए कि हमको करनी जाना है या काटवा को जाना है, तो कोई भी एग्जिट पकड़ लो, सब एक जगह जाते। क्या नॉनसेंस है, मूर्खता है। इस तरह के व्यास लोग बोला करते हैं आजकल, कुछ भी करो, किसी को भी भजन भजो, बस भजो, एक ही जगह सब चले जाओगे। ऐसा कैसे हो सकता है? हम लोग यहां से चलेंगे कार से तो सब लोग एक ही जगह चले जाएंगे। अपना अपना डेस्टिनेशन है, अपना अपना एग्जिट है, रास्ता है, सब ऐसे ऐसे जाते हैं। यहां भी आए हैं तो भिन्न भिन्न रास्ते से आए हैं, भिन्न भिन्न रास्ते से आए। ऐसा नहीं कि कोई भी रास्ता पकड़ लो बस एक जगह चले जाओगे। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने को किसी का प्रतिनिधि कहता है तो उस व्यक्ति के अभिप्राय को, उसकी इच्छाओं को, उसकी योजना को, उसके मिशन को समझना चाहिए, अन्यथा वह बहुत बड़ी मूर्खता कर सकता है। तो जमराज जी जैसे महान पुरुष के जन अपने को कह रहे हैं ये लोग, तो अतः उन्हें जानना चाहिए कि जमराज जी का क्या अभिप्राय है, क्या उद्देश्य है, जानना चाहिए। इसलिए भगवत पार्षद गण प्रश्न किए, तब जमराज जी के दूत कहते हैं, वेद प्रणिहितो धर्म यधर्मस्तद विपर्जय वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति सुश्रुमा। वेदों में जो करने योग्य कार्य लिखे गए हैं वे हैं धर्म, और वेद जिन कर्मों को मना किया है वो है अधर्म। जब यह प्रश्न किया गया कि वेद धर्म का लक्षण क्या है, तो इसको बता रहे हैं। वेद का प्रमाण, धर्म का प्रमाण क्या है? तो जमराज के दूत कहते हैं धर्म का प्रमाण है वेद। वेद में जो जीवों मनुष्यों के लिए करने योग्य कर्म कहे गए हैं वे हैं धर्म। जैसे स्नान करना, दान देना, सत्य वचन बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, भगवान की भक्ति करना इत्यादि, उनके कहने का आशय ये है, जो करने के लिए कहा गया यह है धर्म। धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य।
तो वेद जिन कार्यों को करने के लिए प्रेरित करता है, प्रणीहित मतलब विधेयवाद, वेद जिसको प्रमाणित करता है, कहता है कि ये करना चाहिए, वो है धर्म, और वेद जिन कर्मों को मना करता है वो है अधर्म। सीधा है, ये क्या पूछने की बात। जमराज के दूत वास्तव में वो तो सुने ही हैं। तब इस पर चैलेंज किया जा सकता है कि हम वेद को कैसे माने प्रमाण। वेद कहे कि ये करना धर्म है, ये न करना, ये करना अधर्म है, तो हम वेद को क्यों प्रमाण माने। इस पर जमराज के दूत कहते हैं वेदो नारायण साक्षात, वेद साक्षात नारायण है, नारायण प्रमाण है ना। तो वेद साक्षात नारायण है। अब भगवान नारायण का निश्वास होने के कारण या उनका सहज ज्ञान होने के कारण वेद में और भगवान में कोई भेद नहीं है। भगवान की वाणी भी भगवत स्वरूप है। तो वेद साक्षात नारायण है। यह कैसे हम माने। मान लीजिए भगवत पार्षद कहें कि ये हम कैसे माने कि वेद साक्षात भगवान के स्वरूप हैं, नारायण हैं। तो कहते हैं इति सुश्रुमा, हम सुने हैं। तो किससे सुने हैं। जमराज जी से सुने हैं। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ डायरेक्ट अनुवाद करते हैं, हम जमराज जी से सुने हैं। इति सुश्रुमा, ऐसा हम सुने हैं और सुनते रहते हैं। जमराज जी कभी कभी प्रवचन करते होंगे। जनरल आइडिया तो थी दूतों को कि भगवान हैं, लेकिन अब इतना क्लियर उनका नाम, इतना महिमामय है, बेचारे ये नहीं जानते। लेकिन इतना तो निसंदेह समझते हैं। तो वेद प्रणीहित तो धर्म। आज के युग में यदि धर्म के विषय में प्रश्न किया जाए तो आदमी इतनी हाउसफुल आइडिया प्रस्तुत करेगा, क्या कहा जाए, किससे बोले कि क्या धर्म है। कोई ग्रंथ कहता है हलाल करके खाओ यही धर्म है। ये बात किसी जीव को देर तक काट करके सता करके खाओ तो वो जीव भी मुक्त हो जाता है और जिसके पेट में मांस जाएगा वो भी पाक हो जाएगा। ये धर्म है। देखिए कहीं कोई कुछ बताता है, कहीं कुछ बताता है। और सबसे बड़ा धर्मात्मा कौन माना जाता है, जो सेकुलर स्टेट की बात करे। बस कोई धर्म नहीं, धर्म निरपेक्ष हो तो वो माना जाएगा, हाँ ये ठीक। कोई आइडिया नहीं है। लेकिन नरक में भी वहां भी शुद्ध प्रवचन चलता है। देखिए वहां पर शुद्ध ज्ञान दिया गया है कि वेद प्रणीहितो धर्म। वेद जिन कामों को करने के लिए कहता है वो है धर्म। वेद प्रमाण है धर्म या अधर्म के विषय में, क्योंकि वेद भगवान की वाणी है, ये साक्षात भगवत स्वरूप है। ऐसा हमने सुना है। सुना है इति सुश्रुमा का अर्थ है कि नरक में भी यह प्रवचन चलता है। वहां बताया जाता है कि भगवान नारायण आराध्य हैं, भगवान ने वेद शास्त्र का उपदेश किया है। हम लोगों को वैदिक ग्रंथों के सामने अन्य प्रमाण को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं रखनी चाहिए कभी भी। और ये नहीं कह देना चाहिए कि हाँ ये भी एक धर्म ग्रंथ है, ये भी एक धर्म ग्रंथ है। वो कुछ नहीं है, वो तो एक काइंड ऑफ फेथ है। किसी मनुष्य का विश्वास उसमें लिख दिया गया, हमारा ये विश्वास, हमारा ये विश्वास। लेकिन हम लोगों का जो ये धर्म ग्रंथ है, वेद है, यह विश्वास मात्र नहीं है, यह साइंस है, यह विज्ञान है वास्तव में। चूंकि परम पुरुष सब तरह से परफेक्ट भगवान का अनुभव इसमें लिखा गया है, उन्होंने उपदेश दिया है। तो कभी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए वेद का इतिहास, रामायण, पुराण, गीता, भागवत आदि का। ये अन्य ग्रंथ भी हैं, ठीक है, उस ग्रुप के लोगों को लीड करने के लिए, नरक में ले जाने के लिए जो भी हैं उनको ठीक है। लेकिन कभी भी हम लोगों को कंपेयर नहीं करना चाहिए, कंपेयर नहीं करना चाहिए।
यह करना बहुत बड़ा अपराध है। श्रुति शास्त्र निंदनम, यह नामापराध भी है, बहुत बड़ा अपराध। यह कहना कि मनुष्यों की रचना है, ये है वो, इसलिए लोग ऐसा कह देते हैं क्योंकि अन्य जितने भी ग्रंथ हैं सब मनुष्यों की रचना है। तो वो मन में भाव छाया हुआ है, तो वेद का नाम लिया जाता है तब भी लोग कह देते हैं ये भी मनुष्य की रचना है, भगवत गीता ये मनुष्य की रचना है। लेकिन यह बात नहीं है, यह भगवान का डायरेक्ट अनुभव है, भगवान का दिव्य ज्ञान है जो सभी देश में, सभी काल में, सब तरह से पूर्ण है। जमराज के दूत इस बात को कह रहे हैं तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ इसके परपोर्ट में लिखते हैं कि वैदिक ज्ञान ही वास्तव में पूर्ण ज्ञान है, और बाकी मनुष्यों का अनुभव मात्र है, एक फेथ मात्र है, और उसमें कुछ सच्चाई भी है और कुछ भ्रम भी है। गुणाक्षर न्याय उसको कहते हैं। गुणाक्षर न्याय का अर्थ होता है, घुन किसी लकड़ी को खाता है, घुन समझते हैं ना, लकड़ी को खाता है, तो लकड़ी खाते खाते कभी कभी वो अक्षर बना देता है। उसको ज्ञान नहीं है कि मैं लिख रहा हूं क ख ग घ, लेकिन वो काटते काटते ऐसे अकस्मात काट देता है कि अक्षर बन जाता है, उसको गुणाक्षर न्याय कहते हैं। तो ऐसे ही अंदाज से कुछ लोगों ने कुछ बात कह दिया है, उसी में कोई कोई बात अच्छी भी कह दिए है, तो वही अच्छाई है वास्तव में। और कोई ईश्वर के विषय में किसी का अनुभव नहीं है, केवल इतना ही कह देना कि हाँ भगवान है और वही दुनिया बनाया है, बस यही कोई परफेक्ट ज्ञान नहीं है। लेकिन वो भगवान क्या है, उसका स्वरूप क्या है, वो कहाँ रहता है, तो इसका उत्तर देते वो कहीं नहीं रहता है, यह सब जगह रहता है। कैसा है, कुछ नहीं, उसका कोई आकार नहीं। ये कौन सा वर्णन हुआ? आप किसी व्यक्ति का वर्णन कीजिए और कहिए कि वो सब जगह रहता है, लेकिन उसके स्वरूप के विषय में पूछिए कि वो क्या जूता पहनता है, कपड़ा कैसा पहनता है, शरीर कैसा है, तो कह दीजिए कुछ नहीं, भूत जैसा है। तब ये कैसे पता लगा लिए कि वो सब जगह रहता है? स्वरूप का पता ही नहीं है तो कहाँ रहता है कैसे पता लग गया? पहले तो पता लगाना पड़ेगा ना कि उसका स्वरूप क्या है। कहीं भी वैदिक ग्रंथों को छोड़ करके भगवान का वर्णन वास्तव में नील है, जीरो के बराबर है। अन्य ग्रंथों में कोई अनुभव नहीं है, केवल एक अटकलबाजी है। तो वेद ही परम प्रमाण है धर्म या अधर्म के विषय में। वेद भगवान का निश्वास माना जाता है। अस्य निश्वसितम ऋग्वेदम इति, अस्य महतो निश्वसितम ऋग्वेद इति। कितना सुंदर प्रवचन कर रहे हैं जमराज के दूत की, वेद साक्षात भगवत स्वरूप है, ऐसा हमने सुना है। सुनना ही जीवन में उन्नति का सबसे महान कारण है, ऐसा हमने सुना है। और किससे सुना है? बहुत महान अथॉरिटी से सुना है, जमराज जी से सुना है। तो इस पर फिर प्रश्न किया जा सकता है, नारायण कौन है? जिनको इतना प्रमाण तुम लोग मानते हो, नारायण कौन है? तो ये कहते हैं, जेन स्वधान्यमी भावा रजः सत्व तमोमयः गुणनाम क्रिया रूपैर विभाव्यन्ते जथा तथम। स्वधामनि, भगवान नारायण अपने धाम में रहते हैं और अपने धाम में रहते हुए ही रिमोट कंट्रोल से तीनों गुणों द्वारा इस विश्व की सृष्टि करते हैं। अपने घर में रहते हैं, यहां आते नहीं हैं, तो बहुत कम आते हैं, अवतार लेते हैं, लेकिन जगत की सृष्टि करने के लिए कोई आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो रजस सत्व तमोमया, भावाकार से वस्तुएं, स्थितियां, जो भगवान अपने धाम में रहते हुए ही
सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के द्वारा विविध वस्तुओं की सृष्टि करते हैं। गुण नाम क्रिया रूप है, अनेक प्रकार के गुण की सृष्टि करते हैं। यहां नाम कई प्रकार के हैं, जैसे गुणवाचक, नामवाचक, क्रियावाचक, रूपवाचक। जैसे गुण है शांत, घोर या मूढ़, ये गुण है। कोई कोई जीव यहां बिल्कुल शांत है, जैसे मनुष्यों में देवता लोग बहुत शांत रहते हैं। वहां पर इतना भाग दौड़, यह करो नहीं है। जैसे यहाँ पर कार से लोग भाग रहे हैं और दौड़ रहे हैं फॉर नथिंग, कोई लाभ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसे दौड़ते 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 अंत में हॉस्पिटल, इसके बाद शरीर छोड़कर चले जाते। लेकिन इतना वेग से लोग दौड़ रहे हैं तो लगता है कि बहुत भारी पर्पस, बहुत भारी प्रयोजन सिद्ध करेंगे। धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ है, इसमें से मोक्ष की तो छोड़ दीजिए, कोई बात ही नहीं है। अर्थ और काम भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं अच्छा से। 2-2, 4-4 घंटा जाते हैं कार से, 2-2, 4-4 घंटा आते हैं, तो नींद भी अच्छा से नहीं ले पाते हैं, खाते भी नहीं है, तो काम का कोई प्रश्न ही नहीं है। इंद्रिय तृप्ति भी सुलभ नहीं है ना। जब आदमी अच्छा से सोए नहीं, खाए नहीं, शांत न रहे, तो उसे इंद्रिय तृप्ति भी नहीं मिल रही है। और इतना करने के बाद भी मनुष्य जितना चाहता है उतना अर्थ प्राप्त होता नहीं। चाहने के लिए तो इच्छा तो इतनी है कि एक आदमी चाहेगा कि पूरा न्यूयॉर्क हमारे अंदर आ जाए। इच्छा तो इतनी बड़ी है, लेकिन करम कमंडल कर गए तुलसी जहां लग जाए, नदी कूप बापी जल बूंद ना अधिक समय। चाहे लाख आदमी मर जाए दौड़ करके, कुछ भी करके, लेकिन जितना लिखा है ललाट में उतना ही मिलेगा। और दौड़ने पर भी उतना ही मिलेगा, घर में बैठे रहने पर भी उतना ही मिलेगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य जहां भी जा रहा है तो कर्म कमंडल कर गए, अपने हाथ में कर्म फल का कमंडल। तो कमंडल का जितना साइज है उतना ही पानी आएगा उसमें। भले आदमी नदी में डुबावे, चाहे कुआं में डुबावे या सरोवर में डुबावे, उसमें पानी बहुत ज्यादा है, लेकिन अपने पास तो कर्म का कमंडल है। और इस किसी का 1 लीटर का कमंडल है, किसी के कमंडल में केवल 100 ग्राम आ सकता है, किसी का 200 ग्राम का है। तो जितना कमंडल का साइज है, आकार है, उतना ही पानी आएगा ना। पानी ज्यादा रहने से क्या होगा। कुआं में बहुत पानी रहता है, लेकिन आता है उतना ही जितना बाकेट का आकार होता है। लाख दौड़े आदमी, फ्लाई करे, कुछ भी करे, लेकिन जो लिखा है पूर्व कर्म के अनुसार उतना ही पानी मिलेगा, उतना ही कमंडल में आएगा। एक जगह बहुत विनोद की बात मैं कह रहा हूं। एक बार बॉम्बे हमारे साथ एक साधु गए थे अयोध्या के, तो वही ये दोहा कहे थे। तो गए थे एक जगह पर प्रीचिंग करने वे एक भक्त के साथ। तो किसी भक्त ने उनसे पूछ दिया कि आपको क्या दक्षिणा मिली, कितनी दक्षिणा मिली। इसी पर उन्होंने कहा कर्म कमंडल कर गए तुलसी कहाँ लगी जाए। वो कहने लगे कि उनको 100 रुपया या कितना मिला था, तो वो इस पर वो निराश हो, कर्म कमंडल कर गए। तो 100 रुपया को किसी भक्त ने कहा कि अच्छा केवल 1 लीटर आटा आपके कमंडल में, 1 लीटर 100 रुपया मिला था, 1 लीटर मिला। 1 लीटर साइज कमंडल का था। तो वो कभी भी वो जाते थे तो कभी कुछ ज्यादा दक्षिणा मिलती थी, कभी कम मिलता था। तो वो कहे, एक दिन हमसे कहे कि महाराज जी, देश काल के अनुसार कमंडल का साइज भी घट रहा है, बढ़ रहा है।
वो तो कोई सचमुच के कमंडल थोड़े हो, तो कर्म है, कर्म फल कब कैसे आ रहा है उसके अनुसार मिलेगा। तो हूबहू कमंडल का साइज तो नहीं है। कभी कभी आदमी ऐसे कहीं जाता है तो फिस्ट मिल जाता है, अकस्मात, पहले सोचा भी नहीं है, अकस्मात भोज मिल जाता है। और किसी किसी दिन चाहने पर भी उपवास करना पड़ता है, मिलता ही नहीं है दिन भर कुछ नहीं। और कहीं कहीं अपने आप फिस्ट मिलता है। वृंदावन में कई बार देखा गया है, कुछ लोग आते हैं और निमंत्रण का कार्ड दे करके चले जाते हैं। एक दिन में 10-10 निमंत्रण आ जाता है, कहाँ आदमी जाएगा, एक ही जगह खा सकता है, लेकिन 10-10 आ जाता है। और किसी किसी दिन एक भी नहीं आता है, और जो स्थान अपना है वहां भी कोई गड़बड़ी हो जाती है, चाहे शरीर में ही रोग हो जाता है, खा ही नहीं सकते। उस दिन तो कमंडल घट करके बिल्कुल छोटा हो गया। इस तरह से मनुष्य कुछ भी हाहाकार करे, चाहे पाताल में धंस जाए, आकाश में उड़ जाए, पहाड़ तोड़ दे, कुछ भी करे, लेकिन जो लिखा है वही मिलेगा। यह बात बिल्कुल फैक्ट है। इसलिए मनुष्य को चाहिए को संतोष करे और भगवान की भक्ति करे, कर्म करे, लेकिन बहुत हाय हुई ना करे। मैं ये कह रहा हूं कि मनुष्य घोर स्वभाव का होता है, रजोगुणी होता है, बहुत काम करना चाहता है। किसके लिए? थोड़ा सा भोजन के लिए, कपड़ा के लिए, घर के लिए वो दिन रात परिश्रम करता रहता है, बहुत परिश्रम करता है। मनुष्य परिश्रम करता है और दूसरे जीवों में परिश्रम करते हुए देखे जाती हैं चींटियां। चींटियां दिन रात क्या नहीं ढोती रहती हैं इधर से उधर। देखें आप लोग, रात में कभी देखिए तो वो भी अंग्रेजों के समान 24 घंटे का ही टाइम रखती है, कोई सोने होने का समय नहीं है। हमारे भारतवर्ष में तो 12 घंटे की रात मानी जाती है, 12 घंटे का दिन, लेकिन अंग्रेजों के लिए 24 घंटा, उसमें कोई दो भाग नहीं। चींटियों को भी देख सकते हैं, पता नहीं क्या ढोती रहती हैं, क्या घूमती रहती हैं। छोटा सा शरीर, उसमें भी कितना छोटा पेट, लेकिन उसके लिए इतना भारी परिश्रम, और कुछ भी नहीं जमा कर पाती हैं। जमा करती हैं दूसरे लोग ले जाते हैं। चूहा भी इसी तरह से परिश्रम करता है, रात को बिल खानता है, रात को कोई सामान ढो ढो करके ले जाता है बिल में। दिन में तो डरता है मनुष्य, रात में ले जाता। ये सब अज्ञानी जीव हैं, कोई इतना परिश्रम की आवश्यकता नहीं। तो काम करना चाहिए शरीर निर्वाह के लिए, लेकिन शांति से। तो देवताओं के लोक में बहुत शांति है, इतनी भाग दौड़ नहीं है। भगवान का भजन है, सदाचार है, सुखमय जीवन है। और कुछ जीव होते हैं मूढ़, इनको गुण शब्द पर मैं ये कह रहा हूं कि भगवान ने जो सृष्टि की है, तो कहीं कहीं घोर स्वभाव के जीव हैं, रजोगुणी हैं, कहीं तमोगुणी हैं, कहीं सत्वगुणी हैं। अच्छा, नाम, और नाम भी भगवान ने भिन्न भिन्न रख दिया है। किसी का नाम देवता रखा, किसी का दानव रखा, किसी का मनुष्य रखा। मनुष्यों में भी भिन्न भिन्न नाम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इत्यादि नाम रखा। और क्रिया, जैसे अध्ययन या व्यापार, देश रक्षा इत्यादि अनेक प्रकार की क्रिया। और रूप तो देख ही रहे, 84 लाख प्रकार का रूप है। इस तरह से विविध क्रिया, गुण, नाम, रूप में विभाव्यन्ते, विविध प्रकार से, भिन्न भिन्न प्रकार से भगवान ने इस जगत की सृष्टि की है। तो जमराज के दूत कह रहे हैं कि ये जो विश्व आप देख रहे हैं, यह जिनके द्वारा रचा हुआ है, वे हैं नारायण, वे हैं भगवान, और उनकी वाणी है वेद, इसलिए वेद प्रमाण है। बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं। यह भी एक परफेक्ट ज्ञान है, जितना है उतना
काफी है कि भगवान ने रचा है। भगवान ने ब्राह्मण बनाया, भगवान ने क्षत्रिय बनाया, भगवान ने पर्वत बनाया, भगवान विविध जीवों की सृष्टि किए, उनको देह दिए और देह के अनुसार विविध भोग स्थान ये सब भगवान दिए हैं। जिन्होंने दिया है वे हैं नारायण। इतना क्लियर ज्ञान, ये बात आ गई भगवान विष्णु ने जगत की सृष्टि किया है। लेकिन आजकल के बोका लोग क्या कहते हैं, किसी शक्ति ने जगत को बनाया है, हम उस शक्ति को मानते हैं। इतना ज्ञान नहीं है कि वो भगवान ही वास्तविक शक्ति, भगवान विष्णु शक्ति। इतना क्लियर बोलना चाहिए ना। यमराज के दूतों को वास्तव में पूर्ण ज्ञान नहीं है, लेकिन जितना सुने हैं उतना तो उनको ज्ञान है। ये भगवान नारायण विश्व की सृष्टि किए हैं और वही सबके भोग की, भोजन की व्यवस्था किए हैं, वही स्थान दिए हैं, सारी सुविधा दिए। तो भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि हे भगवान, आपने हमको देह दिया, हमको भोग दिया, भूरी भूरी धन्यवाद है। इस तरह भगवान को प्रणाम करना, उनके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए, यह धर्म है। तो भगवान नारायण ही प्रमाण है, उनका वचन प्रमाण है, क्योंकि वही प्रभु इस विश्व के ईश्वर हैं, जन्मदाता हैं, मेंटेन करने वाले हैं, कंट्रोल में रखने वाले हैं, वही सब कुछ बनाए। तो यहां तक तो ये हुआ, ये धर्म का लक्षण बताया गया। धर्म का लक्षण बताया, धर्म का प्रमाण क्या है, किसके कहने से हम मानेंगे कि ये धर्म है। तो अब प्रश्न करते हैं भगवान के पार्षद कि अधर्म का पता कैसे लगता है? इस व्यक्ति ने इतना गलती किया है, इसका पता कैसे लगता है? जीव तो बिखरे हुए हैं पूरे ब्रह्मांड में, मनुष्य भी तो काफी है, तो कौन क्या गलती कर रहा है मन में, वचन से, शरीर से, इसका पता कैसे लगता है? तब ये कहते हैं, इसके बहुत से विटनेस है, साक्षी गिना रहे हैं। सूर्योग्नि खम मरुदेव सोम संध्याहनि दिशा कम कुह स्वयं धर्म इति येते दह्यस्य साक्षिणः। दह्यस्य, दह्य कहते हैं देह को जो मैं मानता है, उसको दह्य कहते हैं। यह देह में जो लिपटा है, देह में आसक्त है, देह का पौजिस है, उसको दह्य कहा गया। तो दह्यस्य, देहधारी के ये साक्षी हैं, क्या क्या सोचता है, क्या कर्म करता है। तो कौन कौन है? सूर्य, सूर्य भगवान। ये प्रश्न होता है कि सूर्य भगवान मनुष्यों के कर्म के साक्षी हैं, तो कोई यदि घर में रहे जहां सूर्य का प्रकाश है, सूर्य की नजर नहीं पड़ रही है, तब तो सूर्य गवाही नहीं दे पाएंगे, वो बच जाएगा। नहीं, सूर्य भगवान 24 घंटे प्राणियों के शरीर में निवास करते हैं, वो चक्षु में निवास करते हैं, वो रहते हैं सब जगह, शरीर की एक एक गति को, मन की तरंगों को भी जानते हैं। एक एक गवाह पूर्ण है, परफेक्ट है, लेकिन फिर भी कई संख्या में है। सूर्य, अग्नि, अग्नि देवता, ये भी मनुष्यों के शरीर में पूरा रहते हैं, सब जगह आग है। खम, आकाश, आकाश से तात्पर्य है आकाश के देवता, अभिमानी देवता संस्कृत में उसको कहते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्काई। तो कहीं भी व्यक्ति आकाश में ही रहेगा। यहां तक बेड पर भी सोया है तो चारों तरफ आकाश उसके रहता है। तो आकाश के अभिमानी देवता साक्षी हैं। मरुद, 49 मरुदगण, या अथवा मरुद का यहां अर्थ वायु देवता, शरीर में वायु रहता ही है। मरुद देवा, सोम, संध्या, हनि, दिशा। अच्छा, मरुद को अलग से लेंगे और देवा को अलग से ले सकते हैं।
देवता, यहां से देवता से तात्पर्य जैसे इंद्र आदि देवता, ये सब मनुष्यों के शरीर पर रहते हैं, बाह में इंद्र रहते हैं। सोम, चंद्रमा, संध्या, दोनों संध्या के अभिमानी देवियां, सवेरे का और शाम का। अहनी, अहनी का अर्थ दिन और रात दोनों के, दिन के देवता और रात के देवता। दिशा, दिशाएं, दिशाओं के अभिमानी देवता। कम, जल के अभिमानी देवता वरुण देव। कुह, पृथ्वी देवी। और स्वयं धर्म और स्वयं जमराज जी। एते दह्य से साक्षी, ये सब देहधारी के कर्मों के साक्षी होते हैं। एक एक सेकंड का इनको पता होता है जीव क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। और ये जितने गवाह हैं, ये प्रत्येक समय 24 घंटे उपस्थित रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि उसमें से कोई छुट्टी लेकर के सोने चला गया या कहीं ध्यान नहीं दिया, दूसरे काम में फंस गया। ये स्वाभाविक ही ये 12-13 गवाह हैं सबके कर्मों के, और सब परफेक्ट। और सब तो हैं ही, स्वयं धर्मराज वो गवाह, वो कहीं आते नहीं हैं, अपने धाम में ही रहते हैं, सैमनीपुरी में रहते हैं, लेकिन वहीं से भगवान ब्रह्मा की तरह जो सर्वज्ञ हैं सब कुछ देखते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो फेल कर जाएंगे, कोई गवाह फेल कर जाएंगे तो जमराज जी अब आजकल के जज की तरह सोचे क्या करना चाहिए। ऐसे थर्ड क्लास के नहीं हैं वे। इधर के जज तो दूसरे लोगों के आधार पर फैसला देते हैं, कई वर्ष लग जाता है सोचते सोचते क्या फैक्ट है। यहाँ का जज ऐसे लोगों से पूछता है जो झूठ बोलते हैं, है ना, और उसका हेल्प करने के लिए जो वकील होते हैं वो भी झूठ बोलते हैं, दो पक्ष के। तो बेचारे के लिए बड़ा कठिन पड़ता है, व्हाट इज व्हाट जानने बहुत कठिन है। लेकिन जमराज जी स्वयं परफेक्ट हैं अकेले, और इसके बाद तो और विटनेस है। आश्चर्य की बात है कि मृत्यु के बाद ये सारे गवाह पेश किए जाते हैं उसके लिए, इतना परफेक्ट व्यवस्था है, और सबका मत टैली करता है, ठीक एक बात बोलते हैं। और वहां दो पक्ष नहीं होता, एक पक्ष डिफेंडिंग पक्ष हो जो बचाने के लिए आ गया हो, एक आ गया हो, और एक्यूजिंग पक्ष हो, ऐसा नहीं है वहां। ये सब आते हैं ठीक तरह से बोलते हैं। एतई अधर्म विज्ञात, एतई इनके द्वारा अधर्म विज्ञात, अधर्म का विशेष ज्ञान हो जाता है, पता चल जाता है किसने अधर्म किया। अथवा धर्म, आगे वो बात बताई जाएगी। एतई अधर्म विज्ञात, इन सब के द्वारा पता चल जाता है कि यह कितना अधर्म किया है, और इसके बाद दंड का स्थान चुना जाता है, कैसे दिया जाएगा दंड, और अपने अपने कर्म के अनुसार सभी दंड के पात्र होते हैं। कर्मानुरोध है ना, यदि कम पाप किया है तो कम दंड मिलता है, ज्यादा पाप किया है तो ज्यादा दंड मिलता है। कर्मानुरोध है ना, कर्म के अनुरोध से सभी दंड के पात्र होते हैं, क्योंकि सबसे कुछ न कुछ भूल होती ही है, सबसे कुछ न कुछ पाप हो ही जाता है। ये जमराज के दूत कह रहे हैं। आरती के बाद फिर बैठेंगे। हरे कृष्ण।